जय माता दी। आपको महारानी आपकी झोलियां भरे, आपके भंडारे भरे, आपकी मुश्किलात दूर करे और आपके जीवन के अंदर हमेशा शुभ और शुभ हो। आज का दिन भी भारतीय सनातन के गौरवशाली इतिहास में बहुत अहम होता है, क्योंकि आज के दिन को भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत, विश्वकर्मा और राक्षस राज बलि को समर्पित होता है। भारतीय हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आज दानवराज बलि की पूजा भी की जाती है और दक्षिण भारत में आज के इस दिन को ओणम के नाम से जाना जाता है। यानी आज के दिन दानव व देव दोनों की ही पूजा की जाती है। वैसे भी देवताओं और दानवों दोनों का समन्वय होने पर ही मानव जीवन सर्व सुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि समुद्र मंथन में ना तो अकेले दानव अमृत को निकाल सकते थे और ना ही देवता। और सभी जानते हैं, जब देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तभी देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की खास महिमा को जानने के लिए, क्योंकि इस त्योहार के बिना इस दिन का पूरा रंग देख पाना असंभव होगा। आज के दिन की खूबसूरती मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कृष्ण किया सो हो चुका, कृष्ण किया सो होए और कृष्ण किया ही होएगा, काहे दुखी हम होए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग गोवर्धन पर्वत के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा लोग नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां उत्सव मनाने वाले लोगों के पास गए और वहां खड़े होकर पूछा उन्होंने कि भाई ये हो क्या रहा है, जो सब लोग नाच रहे हैं, इतने ढोल मृदंग ताशे बज रहे हैं। तब वहां पर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि हे कृष्ण, आज वर्षा के स्वामी देवराज इंद्र की पूजा का दिन है और आज हम सभी देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र प्रसन्न होकर मेघों को वर्षा के लिए कहेंगे, जिससे ब्रज में अन्न पैदा होगा और सभी ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। ऐसे में भगवान बोले, अरे देवराज इंद्र में इतनी शक्ति कहाँ है? उनसे शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जो हमें इतना सब खाने को देता है। पेड़ पौधे, खाना पीना, हरियाली, सब कुछ तो गोवर्धन देता है। तो हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो हमें तो देवराज इंद्र को छोड़कर उनसे भी अधिक बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सारे गांव वाले इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। ऐसा देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे छोड़कर इनकी पूजा कैसे हो रही है? तो उसी तत्पश्चात वह मेघों को आदेश देते हैं कि ब्रज की भूमि पर इतनी वर्षा करो कि ब्रजवासियों का हाल बेहाल हो जाए। और ऐसा होने भी लगता है। चारों तरफ घनघोर बारिश, भयंकर तूफान होने लगता है। ऐसे में इंद्र का प्रकोप देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और भागते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे नंदलाल, तुम्हारी वजह से तो हम फंस गए। तुमने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र को छोड़ दो। हमने इंद्र को छोड़ा, गोवर्धन की पूजा की। अब देखो देवराज इंद्र ने हमारा कर क्या दिया। बारिश के मारे सारा ब्रज बेहाल है। अब तुम बचाओ, तुम ही निकालोगे इस जंजाल से, क्योंकि फंसाया तुम ही ने। तो गांव वालों की चीख पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सबके सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, तो वो अपने आप बचा लेंगे, क्योंकि इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं वो, और वो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तराई में जाकर गोवर्धन को अपनी कनिष्क उंगली पर छाते के समान उठा लेते हैं और पूरा गांव उस पर्वत के नीचे बैठकर उस तेज बारिश से बच जाता है। यह सब देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे में वह कहते हैं मेघों को और तेज मूसलाधार बारिश करो, ब्रज का कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। पर भगवान कृष्ण के प्रताप और गोवर्धन की छाया के नीचे रहकर एक भी गांव वाले का बाल भी बाका नहीं होता, एक बूंद बारिश की उनको छू नहीं पाती। और यह सिलसिला लगातार 7 दिन तक चलता रहता है और देवराज इंद्र चाहकर भी ब्रजवासियों का नुकसान नहीं कर पाते। तब देवराज सोचते हैं कि ये हो कैसे रहा है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ये कैसे सब कुछ संभव हो रहा है। वो भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पूछते हैं, भैया इस चमत्कार का चक्कर क्या है, ये ऐसा कैसे है? मैं तो हर किसी को हरा देता हूँ। तब ब्रह्मा उन्हें बताते हैं भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बारे में। और यहाँ पर जैसे ही उनको भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में पता लगता है, वह अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में जाकर माफी मांगने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र को माफ कर 7वें दिन के बाद गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्क उंगली से उतारकर नीचे रख देते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं कि अब प्रतिवर्ष आप सभी को इंद्र की नहीं अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और यह उत्सव मनाना चाहिए। और उस दिन से यह उत्सव
आज तक मनाया जा रहा है, यानी युगों युगों से यह उत्सव चल रहा है। और वैसे भी भगवान अपने हर अवतार में जो भी लीला करते हैं वह लीला हमेशा उनकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ सीख देती है, जो कलयुग में हमें भी काम आती है, क्योंकि भगवान की हर लीला का मकसद केवल मानव कल्याण है। और यह त्योहार हमें इस कलयुग में बहुत बड़ी सीख देता है अगर हम चाहें तो, क्योंकि आज भी लगभग यही माहौल हर तरफ चल रहा है। भगवान की लीला हमें यह सिखाती है कि भ्रष्टाचार कभी एक पक्ष की तरफ से नहीं होता। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए हमेशा दो पक्ष ही जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो होता है जो अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर दूसरे पक्ष को नाहक ही पैसा यानी रिश्वत मांगकर अपने कर्तव्यों को करने की आशा रखता है। यानी जो कार्य करना उसका कर्तव्य है, उसके लिए वह चाहता है कि उसे कुछ मिल भी जाए। तो दूसरी तरफ बिना सोचे समझे अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में दूसरा पक्ष पहले पक्ष को लाभ पहुंचाने का पाप कर जाता है। इंद्र देवराज है और उनका काम है समस्त संसार में वायु, पानी और अग्नि पहुंचाने का, और यह करना उनका कर्तव्य भी है। चाहे इसके लिए संसार उनकी पूजा करे या नहीं करे, इससे उनका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज के दौर में व्यवस्था प्रणालियों की अनुचित मांगों का विरोध करना भी हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वह जनता की मूलभूत सुविधाओं को उनके कहने से पहले उनके पास पहुंचा दे। पर अगर वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जनता से अतिरिक्त लाभ की आशा करते हैं तो यह सरासर गलत है। दूसरी तरफ ऐसे में जो लोग अपना जल्दी से काम कराने के चक्कर में किसी अधिकारी, नेता उसके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत देते हैं, तो वह भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त और गुनाहगार हैं। और एक बात को समझ लें कि आज तो ये कार्य आप कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है कि मैंने जल्दी से पैसे देकर अपना काम करवा लिया, लेकिन ध्यान रहे कल आपकी संतानें भी कुछ ऐसा ही कर रही होंगी, तब क्या करेंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से हम कुछ सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा कल हम देखेंगे और एक ताकतवर भारत का हम निर्माण करेंगे। तो इसी के साथ जय माता दी आपको।